राजस्थान में मानसून मेहरबान है। रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। आज जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। बरसात का 81% कोटा अब तक पूरा हो चुका है। 4-5 दिन होगी हल्की से मध्यम बारिश और जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में रहेगा मानसून एक्टिव। तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी बारिश के संकेत हैं। 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। में रहेगा मॉनसून एक्टिव। तो पश्चिमी राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। जोधपुर संभाग में भी बारिश के संकेत बता रहा है मौसम विभाग। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी सतवीर सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे हम। सतवीर, बारिश रुक गई है अभी तक? सुबह से तो लगातार जो झड़ी थी, सावन की झड़ी कह ले हम इसे, जो लगातार हो रही थी, और फिलहाल आपके पास छाता नहीं है, इसका मतलब बारिश रुक गई है। जी देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर की अगर मौसम की बात करें तो खुशनुमा जो मौसम है वो साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल सभी जगह जब बारिश का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद में कुछ परेशानियां यहाँ पर लोगों को काफ़ी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी सुहावने मौसम के बीच में जो लोग हैं वो घूमते हुए भी नजर आए। फिलहाल अगर आज की बात करें तो सुबह से ही जो बारिश का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आया था। कई इलाकों के अंदर जहाँ मध्यम और जो तेज बारिश है उसका जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिला था। फिलहाल अगर अभी की बात करूँ तो रिमझिम जो बारिश का दौर है वो अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि देखिए सावन का महीना है और जब सावन का महीना होता है तो ऐसे में जो मौसम होता है वो कुछ उसका जो मिजाज है कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी तरीके से आज भी अगर बात करें तो जो बूंदाबांदी का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और फिलहाल अगर राजधानी जयपुर की बात करें या अन्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो वहां पर भी कई जगह जो मौसम विभाग ने यहाँ पर जो अलर्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर जो तेज बारिश के साथ में जो मध्यम बारिश है वो भी यहाँ पर होने वाली है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कुछ जिलों की जहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट है वो यहाँ पर अलर्ट किया गया था, ताकि किन जिलों के अंदर किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, यहाँ पर कुछ स्थानों के अंदर जो हल्की से जो तेज जो बारिश है वो उसका जो दौर है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कई इलाकों के अंदर जो तेज हवाएं हैं वो भी यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अगर बात करूँ तो येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने कई जिलों के अंदर यहाँ पर जारी किया गया है। अगर उन जिलों की हम बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बीकानेर, नागौर, बारा, कोटा, अजमेर, इन जिलों के अंदर जो येलो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल कई जिलों के अंदर जो भारी जो बारिश है उसकी भी चेतावनी मौसम विभाग ने यहाँ पर दे रखी है। बिल्कुल सतवीर, देखिए हम मानसून सत्र की बात कर लेते हैं। ये मानसून का जो पूरा महीना रहा है, इस महीने में पहले तो लोग उमस और गर्मी से बेहाल थे, और उसी के बाद अभी पिछले 8 से 10 दिनों में जिस तरह की बारिश हुई है तो इस पूरे महीने का 81% कोटा बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि अब तक पूरा हो चुका है। यानी अब बहुत कम बारिश का कोटा ही खाली बचा हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल उमस और गर्मी जिस तरीके से लोगों को जो परेशान है वो करती हुई भी नजर आई है। जो सूरज की जो तपिश है वो देखने को मिली थी, और उसी तपिश का जो लोग है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो मानसून आएगा, और मानसून आने के बाद में उन्हें इस गर्मी और इस उमस से जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। और वैसा ही जो नज़ारा है अभी प्रदेश भर में जो सभी जो जिले हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह पर जो आफत वाली बारिश यहाँ पर कही जा सकती है, और कहीं पर जो नदी नाले हैं वो भी उफान के ऊपर आ चुके हैं, जिसके कारण से जो परेशानियां हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो देखिए सुबह से ही अगर बादलों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर चल रही है। रिमझिम जो बारिश का जो दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ सड़कें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन यासीन से कहूंगा कि बात तस्वीर यहाँ पर दिखा देगी। देख सकते हैं कि बारिश है वो पूरी तरीके से यहाँ पर होती हुई भी नजर आ रही है। हल्की जो बूंदाबांदी का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और लोग यहाँ पर निकल तो रहे हैं लेकिन उन्हें भी अपने जो बचाव है वो यहाँ पर करने पड़ रहे हैं कि कोई रेनकोट पहनकर निकल रहा है, क्योंकि बारिश का जो दौर है वो अचानक यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ जाता है, जिसके कारण से जो उन्हें भीगना पड़ जाता है। और ऐसे में वो अपने आप का जो बचाव है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर है कि अच्छी बात ये कही जा सकती है कि पर्यटक जो स्थल है वहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ में बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में माना जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर मौसम का जो मिजाज है कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और अभी भी अगर आज की बात करें तो जयपुर के अंदर भी जो बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने दे रखी है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है। ऐसे में माना जा सकता है कि अभी बारिश का जो दौर है वो थमने वाला नहीं है। बिल्कुल सतवीर,
मौसम बारिश विभाग के- यही कह रहा है अगले 2 से 3 दिनों में और बारिश होगी, लेकिन आपने बात की है नदियों की और सड़कों की, तो देखिए बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, नदियों में पानी का स्तर जो है वो जल स्तर बढ़ रहा है। ये अच्छी खुशखबरी है, पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन ये जल स्तर बस वहीं बढ़े। ये जल स्तर यहाँ हर एक जिले की सड़कों पर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे अब आम जन जो है वो खासा परेशान हो रहा है और उसी के साथ साथ प्रशासन के किए हुए कार्य की भी पोल खुलती है। जी देखिए, बिल्कुल जब मानसून आता है तो उससे पहले ही जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हो जाती है। प्रशासन की ओर से जो मुस्तैदी से जो कार्य है वो किए जाते हैं और वो दावे भी वहां पर किए जाते हैं कि दरअसल पे इन दावों की जो पोल तो तब खुलती है जब बारिश होती है, और ऐसी जो पोल है वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए अगर बात करें चार दीवारी की बात करें तो वहां पर भी जो स्थिति है थोड़ी सी इस कदर ही देखने को मिल रही है। नाले जिस तरीके से उफान पे आए हैं और जिस तरीके से नालों के अंदर से गंदा पानी सड़क के ऊपर बहता हुआ नजर आया, ये मगर एक जगह की बात नहीं है, हर जगह सड़कों पर इस तरह का जो माहौल है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो वाहन चालक है, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो क्या होती है कि जो वाहन चालक है वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऐसे में जो बारिश की जो बूंदें हैं वो तो उन्हें परेशान कर ही रही है। इसके साथ ही जो जाम है वो भी यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके कारण से जो परेशानियां हैं वो इन वाहन चालकों को होती हुई नजर आती है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी भी जो बारिश का जो दौर है वो देखिए अभी तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और कुछ देर बाद में ही ये हल्की बूंदाबांदी थोड़ी तेज यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, जिसके कारण से माना जा सकता है कि पूरी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल सतवीर, देखिए पश्चिमी राजस्थान जो मरु प्रदेश है वहां पर कितने ही सूखे के लिए वो जाना जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह की बारिश हुई है उसका एक नज़ारा आपने देखा भी होगा कि जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है उसकी भी छत वहां पर ढह गई। तो प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के जो निगम के जो भी लोग हैं, जोधपुर में भी बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक कर, वहाँ भी हालात अभी इतने अच्छे नहीं है जिस तरीके से ये बारिश का जो दौर लगातार जारी है। जी देखिए, बिल्कुल जब बारिश होती है तो बारिश कई जो परेशानियां हैं वो भी लेकर आती है। और जिस तरीके से अगर बात करें जो मरु प्रदेश है जहां पर जो पूरी तरीके से जो पानी की जो कमी है वो हमेशा देखने को मिलती है, उस इलाके के अंदर भी जो पूरी तरीके से जो इस बार जो मेहरबान हुए हैं मानसून, और कई जो इलाकों के अंदर जो अच्छी बारिश है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो देखिए कहीं ना कहीं जो आफत की जो बारिश है वो भी यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि देखिए परेशानियां जब बढ़ती है तो उन परेशानियों को निपटने के लिए जो प्रशासन है उनको भी यहाँ पर दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे में जो व्यवस्था अगर सुचारू रूप से अगर मानसून से पहले ही यहाँ पर कर ली जाती तो माना जा सकता था कि कई चीज़ें यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिगड़ती नहीं। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी अगर मानसून जब भी आता है तो यहाँ पर जो व्यवस्था है उनकी पोल तो यहाँ पर खुलती हुई भी नजर आती है। सतवीर, ऑफिस और कार्यालयों की व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। जब मानसून का समय रहता है, बारिश का दौर लगातार रहता है, तो चाहे कर्मचारी सरकारी हो या फिर किसी निजी कंपनी या निजी संस्थान से जुड़ा हुआ, और साथ ही साथ जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो भीगती हुई स्थिति में वो जाते हैं, जिस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए वो भी उनकी पूरी तरीके से प्रभावित होती है। जी देखिए, बिल्कुल जो दिनचर्या की अगर बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो बिगड़ती है। देखिए अगर ऑफिस की बात करें, जो कर्मचारी हैं वो सही टाइम पे जो ऑफिस है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बारिश का जो दौर है वो शुरू में चल जाता है, जिसके कारण से वो अपने कार्यालय में भी देरी से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो कर्मचारियों की दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार उन्हें समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में जो आगे जिस तरीके से कार्यालय के जो अधिकारी वो उन्हें डांटते भी हैं, लेकिन माना जा सकता है कि जो परेशानी है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर हो जाती है। और खासतौर पर अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों का जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है शिक्षा विभाग की ओर से, कि ताकि बच्चों को किस तरह की जो परेशानी है वो ना हो। लेकिन स्कूल में भी खासतौर पर जो उपस्थिति बच्चों की अगर मानी जाती है तो वो भी इस बारिश के मौसम के दौरान जो कम होती हुई नजर आती है। चलिए ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।